हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे स्टॉक के ऊपर जहां पे कि एक अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। साथ ही साथ स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रहा है। कोई स्टॉक में एक अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट है, कोई अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग चार ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉक को डिस्कशन करने वाले हैं। चारों ही अलग अलग सेक्टर से हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सभी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है ONGC। ONGC अपने मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर के हाई पे स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे तो स्टॉक में आप लोगों को ध्यान से देखना है। यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक 2018 के मार्च मंथ में 186 के लेवल के नीचे आता है। अप्रैल और मई 2 मंथ कंटिन्यूसली स्टॉक ट्राई करता है इस लेवल को ब्रेक करने का, ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं दे पाता है। वापस से अगर देखेंगे सितंबर 2018 में ट्राई करता है, नहीं ब्रेकआउट दे पाता है। अगेन अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है मई 2019 में स्टॉक यहाँ पे जो हाई लगाता है 179 का लगाता है, बट स्टॉक इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाता है। अगेन यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक वापस से यहाँ पे ट्राई किया बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया। फाइनली यहाँ पे आपको 5 ईयर के बाद, 5.5 ईयर के बाद, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है मार्च 2018 में नीचे आया था और यहाँ पे सितंबर 2023 में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। 5.5 ईयर के बाद स्टॉक यहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पैटर्न की। अब अगर यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मल्टी ईयर ब्रेकआउट। सेकंड अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है सेम लेवल पे शोल्डर है। राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर दोनों ही सेम लेवल पे है। राइट शोल्डर को बनने में थोड़ा सा टाइम लगा है और यहाँ पे जो है आपको ब्रेकआउट हो चुका है। अब अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो टारगेट होता है आपको ये डेप्थ, जो हेड का डेप्थ होता है। यहाँ पे हेड का डेप्थ है 140 पॉइंट का। अब अगर नेक्स्ट और एक पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन और उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि नेकलाइन ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तो यहाँ पे इस पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो चुका है। और अगर टारगेट की बात करेंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न का भी टारगेट जो है वो आपको सेम होता है। कप का डेप्थ, और यहाँ पे कप का डेप्थ है 140 पॉइंट। अब अगर 140 पॉइंट को ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं, टारगेट आता है 330 का। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो 314.57 का है, जो कि 2014 में लगा था। तो इसका मतलब है जो स्टॉक वापस से अपने ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई स्टॉक यहाँ पे लगा सकता है। और ये ब्रेकआउट जो है वो आपको मंथली चार्ट पे है, तो इस स्टॉक में जो है आपको एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे, अगर आप इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो फिर आपका जो यहाँ पे टारगेट होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर टू 2 ईयर का टारगेट होना चाहिए, तभी आपको इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ एक अच्छा डिविडेंड भी कंपनी पे करता है। और क्रूड ऑयल का अगर यहाँ पे रेट बढ़ता है तो ये एक ऐसा क्रूड ऑयल कंपनी है जिसका कि प्रोडक्शन होता है, ये आपको कच्चा तेल मार्केट में देता है। तो इसी वजह से अगर क्रूड में तेजी आता है तो फिर ONGC को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग जो है करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्टॉक है तो आप यहाँ पे इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करेंगे, स्टॉप लॉस जो है वो आपका 150 के नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस पे होगा, और टारगेट आपका ऊपर की साइड में प्रेस ऑल टाइम हाई होगा। ऊपर की साइड में अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस 214-15 के रेंज में है,
इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 250 और फिर 315 का रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक जो है यहाँ पे टाइम लेगा, स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक के शेयर में देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेली चार्ट पे क्लियर एक अच्छा ब्रेकआउट दिख जाएगा 250 के लेवल के ऊपर। स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब अगर यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी बात करेंगे, हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज हो चुका है। मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो इस स्टॉक में भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक 250 के लेवल के ऊपर 250 के लेवल के ऊपर यहाँ पे आपको क्लोज करने की कोशिश किया था, नहीं क्लोज कर पाया। स्टॉक 3 ईयर के बाद 250 के लेवल को वापस से रिक्लेम किया है। यहाँ पे एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, एक बार के लिए जरूर यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, बट इमीडिएटली जो है आपको इस चैनल पैटर्न में फॉल बैक कर गया और अब जो है यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आरबीएल बैंक में भी एक शानदार तेजी आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर की साइड में बात करेंगे तो जो आपका पहला टारगेट यहाँ पे आएगा वो 300 का लेवल आएगा और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर इस स्टॉक में भी हम लोगों को 600-700 का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करेंगे, 200 के नीचे अगर स्टॉक मंथली क्लोजिंग बेसिस पे निकल जाता है तो फिर आप यहाँ पे एक बार के लिए एग्जिट कर जाएंगे। वापस से रीएंट्री का अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप यहाँ पे रीएंट्री ले सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए हम लोग 200 के नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस पे एग्जिट कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है डीबी कॉर्प। डीबी कॉर्प के अगर यहाँ पे देखेंगे, स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी इस स्टॉक को हम लोगों ने एनालाइज किया था 150 के लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट आया था। अब देखेंगे तो स्टॉक जो है उस लेवल से 100 पॉइंट का एक बड़ा मोमेंटम कर चुका है। और सबसे पहले मंथली चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो स्टॉक बहुत ही रियल्टी सेक्टर में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी दिख रहा है। यहाँ पे जुलाई मंथ में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था 200 के लेवल के ऊपर। वापस से अगर देखेंगे तो अगस्त मंथ में स्टॉक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जरूर दिखा था, बट सितंबर मंथ में अगेन यहाँ पे हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है और स्टॉक जो है अब 400 की लेवल के साइड मोमेंटम करने के लिए रेडी हो रहा है। वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो वीकली बेसिस पे क्लियरली एक आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक बड़ा मोमेंटम, उसके बाद स्टॉक जो है इस रेंज में ट्रेड किया और फाइनली आपको इस रेंज को ब्रेकआउट करके क्लोज दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में 200 के नीचे जो है हम लोगों का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की साइड में जो है हम लोगों को 300, 350 और 400 तक का एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। और लास्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है सायरमा। इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट 500 के लेवल के ऊपर देखने को मिला था और अब इस स्टॉक में वापस से फ्रेश तेजी देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक में हो चुका है एक अच्छा ब्रेकआउट। यहाँ पे स्टॉक 4 वीक जो है आपको वॉलेटाइल रहा और वापस से ब्रेकआउट दिया। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक में आपको सिमिलर पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखेगा। बड़ा मोमेंटम, स्टॉक यहाँ पे 4 to 5 वीक कंसोलिडेट किया, वापस से बड़ा मोमेंटम 4 to 5 वीक कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, स्टॉक का पैटर्न ही कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे नीचे की साइड में आपका स्टॉप लॉस जो है 500 के नीचे होगा। वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर की साइड में 700 और 800 की तरफ स्टॉक मोमेंटम कर सकता है। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।